दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2026 में मार्च मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर को। इस वीडियो में 333 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, यानी कि मार्च मंथ को पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मार्च मंथ से, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में भी। और प्यारे दोस्तों, मास्टर पीडीएफ के बारे में भी स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, फिर बीच बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक ये मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट आपको मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे और टोटल इसमें 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे? इस नंबर पर चले जाना और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे तो एक पीडीएफ का प्राइस ओनली 20 रुपीज़ आपको पड़ता है। इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस की मास्टर पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन आता है, हाल ही में जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सुदर्शन पटनायक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स की सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की रैंकिंग में टॉप 30 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1 जून 2026 से किस मार्ग के माध्यम से फिर से शुरू होने जा रहा है? सही आंसर रहेगा सिपकिल्ला, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी स्वर्ण सिक्के पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर छपे जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा राज्य 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को तेज करने के लिए निवेश मित्र 3.0 लॉन्च करेगा? दोस्तों सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, गो टेक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पुणे में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ई बाइक और ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा क्वींसलैंड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, पंगुनी रथ उत्सव का आयोजन किस मंदिर में किया जाता है? दोस्तों सही आंसर रहेगा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में नई पहल की गई है? सही आंसर रहेगा डिजिटल पेमेंट में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एससी दर्जा किन धर्मों तक सीमित है? हिंदू, सिख, बौद्ध, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में असम राइफल्स का 191वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है?
दोस्तों सही आंसर रहेगा 24 मार्च को, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ईंधन राशनिंग लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्लोवेनिया, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा संजय राउत, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 7.1%, ए राइट आंसर रहेगा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर रहेगा तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीएनपीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा पुनीत गुप्ता, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने हाल ही में ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा फिलीपींस ने, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा रिंकू सिंह को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? राजकुमार मुखोपाध्याय, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स सोशल मीडिया ऐप किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों रूस द्वारा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों लद्दाख, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रूस किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहयोग करेगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा वियतनाम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन कब करेंगे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 28 मार्च 2026 को, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IVFRT 3.0 योजना को कब तक बढ़ाया गया है? 31 मार्च 2031 तक, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के डिजिटल यूज को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? कर्नाटका ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती और सूची बनाने की प्रक्रिया कितने वर्ष बाद शुरू हुई है? 48 वर्ष बाद, डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत आने वाले हजारों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम कहाँ 2 दिन के वायु प्रदर्शन का आयोजन कर रही है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों चंडीगढ़ में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी कि अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में कब पारित हुआ? सही आंसर रहेगा 25 मार्च 2026 यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 के उद्घाटन समारोह में कौन सी फिल्म का प्रदर्शन हुआ? दोस्तों राइट आंसर रहेगा तो सिरात रहेगा यानी कि सी इज द राइट आंसर। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, पहला स्थान दोस्तों दिया गया है आईआईटी दिल्ली को। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहां शुरू की गई है? दिल्ली में। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में किसकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नीलकंठ वर्णी यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताइवान के एस्ट्रोनॉट्स ने किस ग्रह के 11 नए चंद्रमाओं की खोज की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा शनि ग्रह पर यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून 2026 को आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में कहां भाग लेंगे? दोस्तों सही आंसर रहेगा एवियन फ्रांस यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी होने वाले नए डॉलर नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के। सी इज द राइट आंसर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गुरजंत सिंह यानी कि डी इज द राइट आंसर। हाल ही में नोवा फार्मामेड 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में। डी इज द राइट आंसर। हाल ही में प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। सी इज द राइट आंसर। सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है। दोस्तों सही आंसर रहेगा गुजरात के यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2026 कब से कब तक मनाया गया? दोस्तों सही आंसर रहेगा 9 से 15 मार्च यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्पल फेस्ट 2026 मुख्य रूप से किसके लिए आयोजित किया गया? दोस्तों सही आंसर रहेगा दिव्यांगजनों के लिए यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मयंक चक्रवर्ती यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा शहर 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी करेगा? दोस्तों सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा शुभमन गिल को, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचू दोल मेलन यात्रा कहां आयोजित की गई है? उड़ीसा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के नमन अवार्ड के तहत किसे सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ दोनों को, यानी कि उपयुक्त दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित बल्क टर्मिनल कहां उद्घाटित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हल्दिया में, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आर वेरामुथु, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा यशवंत गुप्ता जी को, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है? दोस्तों सही आंसर रहेगा होम बाउंड, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है? दोस्तों सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। हाल ही में महुआ धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों सही आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा गुजरात, सी इज द राइट आंसर। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? 208, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पर्यावरण कार्यकर्ता पर लगाया गया एनएसए हटाया है? सही आंसर रहेगा सोनम वांगचुक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? भारत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधु मल्होत्रा का निधन हुआ है, वे कौन थी? दोस्तों सही आंसर रहेगा अभिनेत्री थी ये, बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? वन बैटल आफ्टर अनदर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? दोस्तों सही आंसर रहेगा जयंती कुमारेश, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत ने जैविक विविधता पर सम्मेलन को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की? राष्ट्रीय रिपोर्ट 7, सी राइट आंसर रहेगा। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? भूमिका श्रेष्ठ, ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा जसप्रीत बुमराह को, बी इज द राइट आंसर। हाल ही में कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? उड़ीसा के, यानी कि सी इज द राइट आंसर। हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लोहा एस का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी है? एनएमडीसी, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक के ने किस राज्य को लगभग 300 मिलियन यूएसडी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों सही आंसर रहेगा नई दिल्ली में, डी इज द राइट आंसर। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा श्रीनगर में, ए इज द राइट आंसर। हाल ही में कहाँ भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया है? श्रीलंका में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में चापचार कुट महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? मिजोरम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा को लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा 6, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2026 कहां आयोजित होगा? दोस्तों सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उत्तराखंड, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है? भारत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? भारत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026 पारित हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा पंजाब, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रविंद्र जडेजा को, सी इज द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए निम्न में से किसे मातृत्व अवकाश का हकदार बताया है?
सभी गोद लेने वाली मां को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में 1460 पशु आश्रम बनाने के लिए सीएम सहायक गोधाम योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा महेंद्र सिंह धोनी। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में जारी वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? 116वें स्थान पर। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां होगा? उड़ीसा, डी राइट आंसर रहेगा। ब्राजील ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियमों को सख्त किया है? 16 वर्ष से कम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा किस राज्य में सौंपा गया है? गुजरात, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा नई दिल्ली। सी राइट आंसर रहेगा। भारत औद्योगिक विकास योजना को केंद्रीय मंत्री ने कब मंजूरी दी है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 18 मार्च 2026 को। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? फिनलैंड को। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी जी को। डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों तमिलनाडु। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? नई दिल्ली, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। डी राइट आंसर रहेगा। जनवरी 2026 तक भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 520.51 गीगावाट। बी इज द राइट आंसर। अंडों पर उत्पादन तिथि एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर रहेगा बोप्ती राजू अनमिस वर्मा। बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जीएसआईटी ने किस राज्य के कलिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा सैयद अता हसनैन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली
पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? दोस्तों 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली बनी है स्मृति मंधाना। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कर्नाटक राज्य सरकार ने। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सृष्टि शर्मा ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 50 मीटर लिम्बो स्केट इन्होंने 7.46 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। हाल ही में एस्मन बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डॉक्टर कीर्ति कोरते, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किस क्रिकेट टीम ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा कोटा बूंदी में। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? देखिए इसमें भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। पहले पर अमेरिका है, और पहले पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत है। हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेसिल की खोज कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में। ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किए? JICA के साथ। डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अमेरिका ने। सी इज द राइट आंसर। दीपाली दास किस राज्य की पहली महिला बनी है जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है? ये बनी है दोस्तों असम की पहली महिला। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? सही आंसर रहेगा दोस्तों दीपक गुप्ता, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा ब्रजेश देसाई। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के आम चुनाव 2026 में बहुमत
किस पार्टी को मिला है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी को। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने कहाँ अपने पहले रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों लखनऊ में। बी इज द राइट आंसर। जल महोत्सव 2026 किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया जा रहा है? जल शक्ति मंत्रालय यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा किसने की है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा केरला यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चिरंजीवी को यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया गया है? नई दिल्ली। बी राइट आंसर रहेगा। एनपीसीआईएल की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी? सही आंसर रहेगा RM नाजममई यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। सी राइट आंसर रहेगा। एक अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख बनेंगे धीरज सेठ। सी राइट आंसर रहेगा। सिप्री के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यूक्रेन। ए राइट आंसर रहेगा। रून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव में कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव होने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों 72 सीटों के लिए। सी इज द राइट आंसर। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर कितने करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा 131 करोड़ रुपए। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौता किया है? इंडोनेशिया। बी राइट आंसर रहेगा।
हाल ही में नाटो द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? नॉर्वे के। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? मदुरै एयरपोर्ट को। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में स्विगी और किस बैंक ने भोजन खरीदारी पर 48,000 तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किए हैं? HDFC बैंक। सी राइट आंसर रहेगा। किस देश ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 7 खिलाड़ियों को मानवीय वीजा दिया है? ऑस्ट्रेलिया। डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? अमोल पालेकर। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसी की 35वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों सही आंसर रहेगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? 53। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहली बड़ी यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों रिलायंस के साथ। ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नज़र रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? गुजरात में। ए राइट आंसर रहेगा। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? हरीश राणा। ए राइट आंसर रहेगा। प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? चीन। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया है? सही आंसर रहेगा ईरान ने। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किसे बनाया गया है? इटली को। बी राइट आंसर रहेगा। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है?
छत्तीसगढ़ यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। 13 मार्च 2026 को मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? सही आंसर रहेगा INS त्रिकंद, बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? चंडीगढ़, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावधिया सत्कार योजना किसने लॉन्च की है? पंजाब ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। केंद्र सरकार ने पायरेट फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है? जो पायरेटेड फिल्म होती है दोस्तों, मतलब फिल्म को लॉन्चिंग से पहले लीक करते जाते हैं टेलीग्राम पर, तो राइट आंसर टेलीग्राम रहेगा, बी इज़ द राइट आंसर। कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर रहेगा राहुल द्रविड़ को, सी इज़ द राइट आंसर। BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? शुभमन गिल, बी राइट आंसर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर का मिसाइल हमले में निधन हो गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ईरान का, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ओपन AI ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा अरविंद केसी को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा गुजरात, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? दोस्तों सही आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NGT ने किस राज्य को स्वाब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहां लॉन्च किया? दोस्तों सही आंसर रहेगा त्रिपुरा में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारत की चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बना? सही आंसर रहेगा दोस्तों SBI, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत की कुल बिजली क्षमता कितने गीगावाट के पार पहुंच गई है? सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 520 गीगावाट के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में गूंज 2026 युवा महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में AI के साथ दुनिया का पहला
सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों यूएई, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आबूराज, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? दोस्तों सही आंसर रहेगा इंडोनेशिया में, बी इज द राइट आंसर। ग्लोबल माइंड्स हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा वयस्क मानसिक स्वास्थ्य में किस स्थान पर है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 60वें स्थान पर, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हरियाणा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में छठी पीढ़ी की स्काई सिटिंग मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? स्काई स्टिंग मिसाइल। दोस्तों सही आंसर रहने वाला है इजराइल द्वारा, बी इज द राइट आंसर। किसकी आपत्ति के बाद एनसीईआरटी ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार टॉपिक वाली कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब को वापस लेने का फैसला किया? दोस्तों सही आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद, बी राइट आंसर रहेगा। रॉब जेटन किस देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? सही आंसर रहेगा दोस्तों नीदरलैंड देश के, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ग्रीस को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। दूसरे स्थान पर दोस्तों यूएई, इटली और स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2025 तक किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37% जीएसटी ग्रोथ दर्ज की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों नागालैंड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों वाराणसी में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी और हेड कोच के नाम पर नया स्टैंड बनाने का ऐलान हुआ है? रवि शास्त्री के नाम पर, सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2025 में कौन सा वैश्विक पुरस्कार मिला? बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? दोस्तों सही आंसर रहेगा 93 नंबर के, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना श्रम की आधारशिला रखी है? त्रिशूर यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। केरल में पड़ता है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वेप समझौते को नवीनीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जापान के साथ। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बन गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा सब्बा सॉल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने यूरेनियम आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर रहेगा कनाडा देश के साथ, यानी कि ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली की महिलाओं को समर्पित कितनी नई योजना शुरू की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखिए सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए दोस्तों के साथ में। और देखिए वीकली करंट अफेयर हो, चाहे मंथली करंट अफेयर हो, चाहे आपकी डेली करंट अफेयर हो, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हमने और उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किसे नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बीपी सिंह, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा स्कॉटलैंड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 नई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा देखिए सही आंसर रहेगा दोस्तों असम, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत किस देश से 5 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? सही आंसर रहेगा दोस्तों रूस से, ए इज द राइट आंसर। 11वां रायसीना संवाद 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? दोस्तों सही आंसर रहेगा नई दिल्ली में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किस संग्रहालय ने संत तिरुमंगई आल्वर की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई है?
दोस्तों सही आंसर रहेगा एस्मोलियन संग्रहालय, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा अमेरिका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब मनाया जा रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 4 मार्च से 10 मार्च 2026 के बीच, ए इज द राइट आंसर। हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव मनाया गया। सही आंसर रहेगा दोस्तों पंजाब, यानी कि डी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य ने जीआई टैग वाले करबी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा असम ने, सी इज द राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पात्र निर्माता आयातक योजना किसने शुरू की है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ए राइट आंसर रहेगा। चीन के जुरोंग रोवर ने किस ग्रह पर प्राचीन समुद्री तटों के अवशेष खोजे हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों मंगल ग्रह पे, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में यूएसए के किस राज्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मोंटाना, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में आर एन रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों आर एन रवि बने हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, बी राइट आंसर रहेगा। देखिए राज्यपाल पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी 7 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, तो वो वीडियो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम के लिए टाइम ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में नामित किया गया है? सही आंसर रहेगा सफीना हुसैन को, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? सही आंसर रहेगा न्यूजीलैंड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस केंद्रीय शासित प्रदेश के वन विभाग के साथ हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए समझौता किया है? दोस्तों लद्दाख, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार वैश्विक स्तर पर महिलाओं के पास पुरुषों के कानूनी अधिकारों का कितना प्रतिशत है? 64%, बी राइट आंसर रहेगा। विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? दोस्तों सही आंसर रहेगा भारत दोस्तों दूसरे स्थान पर है, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में आईबीएम ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहां लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है
बेंगलोर में। डी इज द राइट आंसर। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ नदी पर स्थापित किया जाएगा। किस नदी पर स्थापित किया जाएगा, इस प्रकार से होगा क्वेश्चन। दोस्तों सही आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को चुनौतियों को कम करने के लिए ई फसल पंजीकरण के लिए ऑफलाइन फोटो अपलोड शुरू किया है? महाराष्ट्र, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा तमिलनाडु। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में एच के दुआ का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों ये पत्रकार थे। सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य में केचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों केरल में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? गुजरात, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत में। दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल प्राइवेसी को किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 से। सी राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना। तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।